Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है। गुड इवनिंग Good सर। evening, sir. गुड इवनिंग। सर हाँ बेटा, सर क्लास अब डेली लीजिएगा प्लीज। कहाँ से डेली ले? कल फिर तुम्हारे यहाँ 4 ठो लग गई है। आरडी सर ने भी 2 ही क्लास लगवा। सर हम लोग की बायो खत्म हो चुकी है, बायो को हटा के आप अपना ले लीजिए सर प्लीज। हाँ, कल हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा लेंगे। नहीं सर, बायो की रहने दीजिए। दिमाग की लीजिए, हम लोग कितना क्लासेस लेंगे? क्लासेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं और आपकी नहीं लग पाती है। लग जाएगी लग जाएगी। कल डीपी से बात करें। डीपी का हो गया कि नहीं अभी? ऑलमोस्ट हो गया सर। चलो हम डीपी से बात कर लेंगे, उसकी क्लास ले लेंगे, लेकिन रात में लेंगे हम। हाँ सर रात में ही चलेगा। ठीक ठीक ठीक। नहीं होगा तो रात में एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्या दिक्कत है। सर बस खाने का टाइम दे दीजिएगा, खा पी ले हम। अरे पूरा खाना है यार, कोई बताओ। टाइमिंग बता दीजिएगा सर पहले से। सर आपने आंसर नहीं भेजे थे उसके, इसके जो शीट भेजी थी आपने पीडीएफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली। अभी हमने सच बताया, बनाए नहीं है, बस कल पोस्ट कर देंगे। ओके सर। ठीक बेटा। बाकी क्वेश्चन तो हमने जितना पढ़ाया था करा दिया था ना। यस सर 20 तक करा दिए थे। फैराडे लॉ बेटा आ गया आप लोग को? यस सर। यस सर। देखो बेटा, फैराडे लॉ में कुछ नहीं है, केवल बेटा आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। मेरे ख्याल से सबको इक्विवेलेंट वेट निकालना आता होगा। मैंने एक बेटा फाइल शेयर की थी रिडॉक्स की, जिसमें इक्विवेलेंट वेट के बारे में था। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। उसमें बेटा जो इक्विवेलेंट वेट वाला पोर्शन है ना, उसको बेटा एक बार पढ़ लेना। चलिए। सर एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा ना रिडॉक्स वाला। हाँ कर देंगे। देखो बेटा, आज हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर एंड कंडक्टेंस। देखो बेटा, व्हाट इज कंडक्टर? वो सब्सटेंस यानी वो मटेरियल जिसमें बेटा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और जिसमें बेटा इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करती, उसे इंसुलेटर बोलते हैं। सबको मालूम है ना बेटा? यस सर। तो बेटा, जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है, लाइक मेटल, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल लाइक ग्रेफाइट, इन सब में बेटा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। अब फिर बेटा, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो बेटा करंट के फ्लो को हेल्प करती है, कंडक्टर है तो करंट फ्लो कर सकती है, तो जो प्रॉपर्टी बेटा करंट के फ्लो को बढ़ावा देती है, करंट के फ्लो में हेल्प करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। और बेटा जो प्रॉपर्टी करंट के फ्लो का अपोज करती है, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सबको मालूम होगा बेटा? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो बेटा जो प्रॉपर्टी हेल्प करती है दैट इज कंडक्टेंस, जो प्रॉपर्टी अपोज करती है दैट इज रेजिस्टेंस।
दोनों बेटा एक दूसरे का क्या है, रिवर्स। तो कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है। ये बेटा जो एक ही तरह बना हुआ है ना, इसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट सबको मालूम है ओम। तो कंडक्टेंस की बेटा क्या होगी, ओम इनवर्स यानी मो। एसआई यूनिट बेटा क्या होगी, साइमन। फिर देखो बेटा, कंडक्टर दो तरीके का होता है। एक होता है बेटा मेटेलिक कंडक्टर, इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। हमको बेटा ज्यादातर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, मेटेलिक वाला ज्यादातर आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। तो देखो बेटा, मेटेलिक कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड सम नॉन मेटल लाइक ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइक एक्वस NaCl, या फिर मॉल्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब फ्यूज्ड NaCl। ठीक है, तो कंडक्टर बेटा दो तरीके का होता है, मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में कौन आता है, मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड सम नॉन मेटल लाइक ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कौन आता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या मॉल्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मॉल्टेन का मतलब देयर इज नो वाटर। फिर देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में यानी मेटल में करंट बेटा किसके कारण फ्लो करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। और आप सबको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करंट फ्लो करती है बिकॉज ऑफ आयंस, केटायन एंड एनायन। अब जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जब आप बेटा मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस घटता है। आपने बेटा फिजिक्स में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी। तो मेटल में बेटा टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, कंडक्टेंस डिक्रीज। बेटा अगर आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है लाइक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो जब बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, अपोजिट। तो याद रखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। फिर बेटा सबसे अच्छा मेटेलिक कंडक्टर कौन है, सिल्वर। लेकिन चूंकि ये बहुत महंगा होता है तो कॉमनली बेटा हम लोग इसको यूज नहीं कर पाते। कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। अब देखो बेटा ये वाला पॉइंट थोड़ा और समझो। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। देखो बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करंट किसके कारण फ्लो करती है, आयंस के कारण। और आयन की वेलोसिटी बेटा जितनी ज्यादा होगी कंडक्टेंस उतना ज्यादा होता है। आयन की वेलोसिटी के लिए बेटा रेजिस्टेंस कौन होता है, विस्कोसिटी। अगर आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा विस्कस होगा, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो बेटा आयन का मूवमेंट बहुत कम होगा, आयन की वेलोसिटी कम होगी। तो बोलो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घटती है बढ़ती है? तो बेटा तो विस्कोसिटी रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगा, आयन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस बेटा बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अब आगे आइए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या मॉल्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
बेटा दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है बेटा नंबर ऑफ आयन। आपके पास बेटा दो सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो जिस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन बेटा ज्यादा होंगे उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। समझ गया बेटा? यस सर। देखो बेटा हम कहना क्या चाह रहे हैं। आपके पास बेटा एक बीकर है बेटा, उसमें 1 मोलर NaCl है। एक बीकर है बेटा, उसमें 1 मोलर एस्टिक एसिड है। तो देखो 1 मोलर का मतलब बेटा क्या होता है? 1 मोल इन 1 लीटर। ठीक बेटा, स्क्रीन आ रही ना बेटा? यस सर सर आ रही है। तो देखो बेटा एक बीकर में सोडियम क्लोराइड है, एक बीकर में एस्टिक एसिड है, दोनों की मोलैरिटी सेम। तो देखो बेटा सोडियम क्लोराइड में मोल कितने हैं? 1। मॉलिक्यूल कितना है? N0। आयन बेटा कितना होगा? 2N0। ठीक, यहां पर बेटा आयन लेस देन 2N0 होगा। बताओ क्यों? वीक एसिड सर। वीक एसिड है। तो बेटा इस वाले में नंबर ऑफ आयन बेटा क्या होगा? ज्यादा। इसका कंडक्टेंस भी बेटा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यही बेटा बात लिखिए, हायर इज द नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, हायर विल बी कंडक्टेंस, वॉल्यूम शुड बी सेम। देखो दोनों जगह वॉल्यूम बेटा 1 लीटर है। फिर बेटा दूसरा पॉइंट है आपका मूवमेंट ऑफ आयन। जैसे बेटा आप कंडक्टेंस कंपेयर कर रहे हो, तो पहले हम लोग देखते हैं बेटा नंबर ऑफ आयन। अगर नंबर ऑफ आयन डिफर कर रहा तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है, दूसरे में नहीं जाते हैं। अगर बेटा नंबर ऑफ आयन सेम है तो हम लोग क्या देखते हैं? मूवमेंट ऑफ आयन। जैसे देखो 1 मोलर बेटा NaCl है, 1 मोलर बेटा HCl है। तो देखो बेटा यहां पर भी आयन 2N0 है, यहां पर भी आयन 2N0 है। दोनों में आयन के नंबर बेटा क्या है? सेम है। बोलो यार। यस सर। यस तो, तो यहां पर कंडक्टेंस का कंपैरिजन किससे डिसाइड होगा? मूवमेंट ऑफ आयन से। मूवमेंट ऑफ आयन का मतलब आयनिक वेलोसिटी। ठीक, तो देखो बेटा कंडक्टेंस दो बातों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन। मेजर रोल बेटा कंडक्टेंस में किसका होता है? नंबर ऑफ आयन का। माइनर रोल किसका होता है? मूवमेंट ऑफ आयन का। फिर देखिए बेटा आयन का मूवमेंट जितना आसान होगा, easier is the movement of ion, higher will be conductance। आयन का मूवमेंट बेटा जितना आसान होगा, कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। मतलब क्या है? आयन की वेलोसिटी बेटा जितनी ज्यादा होगी, कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। और आप सबको मालूम है बेटा आयन का मूवमेंट यानी उसकी वेलोसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? साइज ऑफ आयन पे।
ठीक है बेटा। यस सर। और क्या मालूम है आपको? आयन का साइज बेटा जितना छोटा होगा, आयनिक वेलोसिटी बेटा उतनी ज्यादा होगी। कोई दिक्कत? फिर से देखो, दूसरा फैक्टर क्या है? मूवमेंट ऑफ आयन यानी आयनिक वेलोसिटी। बेटा एक सॉल्यूशन में आयन का मूवमेंट जितना आसान होगा, कंडक्टेंस उतना ज्यादा। आयन का मूवमेंट यानी आयनिक वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? साइज ऑफ आयन पे। आयन का साइज जितना छोटा होगा, आयनिक वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, कंडक्टेंस बेटा उतना ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट में आइए। अगर बेटा आपका सॉल्यूशन एक्वस है, अगर बेटा एक सॉल्यूशन दिया है, मॉल्टेन या एक्वस नहीं लिखा है, अपनी ओर से हमेशा एक्वस लोगे। अगर बेटा सॉल्यूशन एक्वस है, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, तो बेटा हमेशा मेटल आयन की हाइड्रेटेड रेडियस की बात करेंगे। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो ऑलवेज हाइड्रेटेड रेडियस ऑफ मेटल आयन, नॉन मेटल आयन नहीं, मेटल आयन इज कंसीडर। और आप सबको मालूम है मेटल आयन का साइज बेटा जितना छोटा होगा, हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा, हाइड्रेटेड रेडियस उतनी बड़ी होगी, आयनिक वेलोसिटी उतनी कम होगी, कंडक्टेंस बेटा उतना कम होगा। कोई दिक्कत? नो सर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके कंडक्टेंस में कंपेयर करने का। पहली बात, जब तक मॉल्टेन ना लिखा हो, सॉल्यूशन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है भाई। और बेटा हाइड्रेशन किसका लेंगे? मेटल आयन। ठीक है। यस सर। मेटल आयन का साइज बिफोर हाइड्रेशन जितना छोटा होगा, आफ्टर हाइड्रेशन उतना बड़ा होगा, आयनिक वेलोसिटी उतनी कम होगी, कंडक्टेंस बेटा उतना कम होगा। चलिए अब आइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1 मोलर NaCl है, 1 मोलर HCl है, आयन के नंबर दोनों में सेम है। बताओ बेटा किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा? HCl का। देखो बेटा, देखो बेटा, यहाँ पर आयन क्या है? Na का होगा। सुनो बेटा, Cl माइनस कॉमन है, हट गया, तो बेटा कंडक्टेंस क्या किस पे डिपेंड किया? Na प्लस H प्लस की वेलोसिटी पे। अब आप देखो बेटा, Na प्लस और H प्लस में कौन बड़ा होता है? Na प्लस Na प्लस। देखो बेटा Na प्लस का साइज H प्लस से वैसे ही बड़ा है, और बेटा इसका हाइड्रेशन भी होना है, तो साइज बेटा और बड़ा हो जाएगा, तो कंडक्टेंस बेटा इसका कम हो जाएगा। नहीं कम हो जाएगा। तो ये बेटा ऑर्डर किसका है? कंडक्टेंस का। ये आंसर हो गया। तो देखो बेटा HCl का कंडक्टेंस NaCl से ज्यादा क्यों है? आयन के नंबर देखो बेटा दोनों में सेम है, क्लोराइड आयन दोनों में सेम है, डिफरेंस कहां पर मिल रहा है हमको? ड्यू टू हाइड्रेशन। केटायन के साइज पर। यस सर। Na प्लस का साइज वैसे ही बड़ा होता है, हाइड्रेशन होगा तो और बड़ा हो जाएगा, आयनिक वेलोसिटी और कम हो जाएगी, कंडक्टेंस बहुत कम। तो यहाँ पर रीजन क्या दोगे? H प्लस की आयनिक वेलोसिटी Na प्लस से ज्यादा होती है। क्लियर बेटा?
यस सर। यही क्वेश्चन देखो यहाँ पर है। सर 1 इस मोलर प्लस का, सर इस प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना सर? बेटा मैंने देखो यहाँ क्या लिखा है, आपने लिखा है स्मॉलर जैसा, अच्छा कम होगा। सिर्फ ये मेटल ये देखो क्या लिखा है, है ना? ये ये क्या लिखा मैंने है, इसको पढ़ो जो अंडरलाइन कर रहे हैं। सर दिख नहीं रहा, कलर सेम हो जा रहा है ना। अरे अरे इन एक्वस सॉल्यूशन ऑलवेज हाइड्रेटेड रेडियस ऑफ मेटल आयन इज कंसीडर। हाइड्रेशन किसका लेंगे? केवल मेटल आयन का। H प्लस क्या है? नॉन मेटल है, यस सर। उसकी बात ही नहीं करेंगे हम लोग, केवल हाइड्रेशन किसका? मेटल आयन का। मेटल आयन का। ठीक है, तो Na प्लस का साइज वैसे ही बड़ा, आफ्टर हाइड्रेशन और बड़ा, कंडक्टेंस कम। समझ गए? बोलो भाई। यस चलिए यस अब सर। आइए जरा क्वेश्चन में। देखो बेटा रीजन यहाँ लिखा है, इन बोथ सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयन आर सेम। HCl NaCl में नंबर ऑफ आयन सेम है, हाउएवर साइज ऑफ H प्लस इज स्मॉलर देन Na प्लस। अब आइए बेटा देखो क्वेश्चन, आपके पास फर्स्ट ग्रुप के क्लोराइड है, LiCl NaCl KCl RbCl CaCl, मॉल्टेन फॉर्म ले रहे हैं। कह रहा बेटा कंडक्टेंस का ऑर्डर बताओ। तो देखो बेटा सब में नंबर ऑफ आयन सेम, सब में क्लोराइड सेम, अंतर बेटा किसका है? केटायन के साइज का। तो बोलो बेटा फर्स्ट ग्रुप के केटायन का साइज का ऑर्डर सही लिखा है? यस सर। यस सर। बोलो बेटा इसमें हाइड्रेशन होगा? यस सर। क्यों यस सर? नो सर। मॉल्टेन का मतलब देयर इज नो वाटर। तो देखो बेटा मॉल्टेन में लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा, आयनिक वेलोसिटी सबसे ज्यादा, कंडक्टेंस लिथियम आयन का सबसे ज्यादा, सीजीएम आयन का सबसे कम, इसलिए बेटा ये ऑर्डर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा यही चीज एक्वस सॉल्यूशन में हो, एक्वस सॉल्यूशन में क्या देखेंगे? हाइड्रेटेड साइज। तो अब देखो बेटा बिफोर हाइड्रेशन लिथियम आयन सबसे छोटा था, देखो साइज ऑफ आयन बिफोर हाइड्रेशन। बिफोर हाइड्रेशन बेटा ये ऑर्डर है, आफ्टर हाइड्रेशन बेटा उल्टा हो गया। हाइड्रेशन के बाद लिथियम आयन सबसे बड़ा, सीजीएम आयन सबसे छोटा। तो बोलो बेटा सीजीएम आयन सबसे छोटा है तो कंडक्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा? सीजीएम आयन का। इसीलिए देखो बेटा CSCl सबसे ज्यादा, LiCl सबसे कम। तो मॉल्टेन का ठीक उल्टा हो जाएगा। समझ में आई बात भाई? यस यस सर। तो देखो बेटा आयन के कंडक्टेंस का ऑर्डर, लिथियम का साइज चूंकि सबसे बड़ा है हाइड्रेटेड, तो कंडक्टेंस बेटा सबसे कम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये सब बेटा सीट वाले क्वेश्चन सॉल्व है यहाँ पे। सर क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए शीट का। अरे पहले पढ़ लो फिर बता देंगे। 15 सॉल्व होगा। कौन सा? 15 चलो अभी लास्ट में कर देंगे। बाकी ये देखो 16 सॉल्व है, 20 सॉल्व है, 19 सॉल्व है, 18 सॉल्व है, 15 ये सॉल्व तो है। देखो बेटा MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn डबल प्लस में। n फैक्टर बेटा कितना? 5। एक मोल के लिए 1 मोल में ग्राम इक्विवेलेंट कितने? 5। फैराडे बेटा कितना? 5। ये आंसर हो गया।
अरे बेटा एक सर मोल, नहीं आ रहा है इतना। अरे इसको गुणा तो करो। सर रुकिए, हम दिखा रहे हैं, मेरा डिफर कर रहा है। नहीं डिफर नहीं करेगा बेटा। 25, 5, 30, चलो अभी आंसर मिला देंगे हम। 48, अब आइए बेटा हाँ सर यहाँ पर। सही है, सही है। चलो भाई, चलो आ गया ना। Yes, sir. हाँ सर आ गया। जब भी आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए ना, तो उस प्रॉब्लम पे बहुत ज्यादा रिएक्ट ना किया करिए, थोड़ा उसको टाइम दे दिया करिए। जैसे मान लो कोई दिक्कत आई, कहीं टेंशन लग रही है आपको, चद्दर ओढ़ के सो जाइए। सर ए, तो ए, घर वाले ए, मार डालेंगे। नहीं यस नहीं, सर, सोना इज द बेस्ट रेमेडी। और 1-2 दिन बाद देखो वो प्रॉब्लम अपने आप 50% सॉल्व हो जाएगी। 50% खुद सॉल्व कर लो। लेकिन आप तुरंत रिएक्ट करोगे ना बेटा, तुरंत कोई चीज नहीं सही होती है। आप बेटा तुरंत रिएक्ट करने की कोशिश करोगे, सही करने की कोशिश करोगे, और गलत हो जाए। सर अगर सो गए तो घर में जितने बारूद है सारे अटैक हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, घर वाले बहुत अच्छे हैं यस सर। बेटा। उनकी भी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, उनको लगता है कि नहीं बच्चा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, बोलते तो तुम्हारे भलाई के लिए है ना। चलो बेटा, सोना ही तो सबसे प्रॉब्लम है। चलो बेटा देखो, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो बेटा ये एक मेटल का वायर है, लेंथ बेटा इसकी L सेंटीमीटर लिया, एरिया बेटा इसका A सेंटीमीटर है, स्क्वायर है। तो बेटा आप सबने पढ़ा है मेटल के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी बेटा जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, शर्त यह है कि थिकनेस सेम है। और अगर बेटा लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया। जितना बेटा मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, जितना पतला वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। दोनों को बेटा कंबाइंड कर दिया, कंबाइंड कर दिया तो क्या मिला? R प्रोपोर्शनल L बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो बेटा क्या आता है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा ये फार्मूला आ गया R इक्वल टू रो L बाई ए। अगर बेटा हम वायर की लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लें, वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, वॉल्यूम बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। R बेटा किसके बराबर हो गया? रो के। L1 रख दिया, A1 रख दिया। तो आपको बेटा क्या याद रखना है? 1 सेंटीमीटर का वायर जिसका एरिया बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जितना रेजिस्टेंस डेवलप करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। 1 सेंटीमीटर का वायर जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जितना रेजिस्टेंस डेवलप करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किससे डिनोट करते हैं? रो से। क्लियर भाई? यस सर। अब आते हैं आगे। ये तो बेटा मेटल के रिस्पेक्ट में हो गया। अब आइए बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जैसे मान लो आपके पास एक्वस NaCl है, आपके पास बेटा एक बीकर में एक्वस NaCl है, आपको उसका क्या निकालना है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा आप बेटा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लीजिए जिसका शेप क्यूब के जैसा है, ये क्यूब के जैसा है, और उसकी एज लेंथ बेटा 1 सेंटीमीटर है। तो बोलो बेटा वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर का दूसरा नाम, के क्यूब का दूसरा नाम क्या है? ml।
तो बेटा इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का वॉल्यूम कितना है? 1 ml। 1 ml। आपको जो सॉल्यूशन दिया उसको आपने इसमें ट्रांसफर कर दिया। बोलो बेटा कितना भर पाओगे? 1 ml। बोलो भाई। यस सर। अब बेटा आपने इसमें 1 ml सॉल्यूशन भर दिया। बोलो प्रश्न बेटा, बोलो। यस। बोलो बेटा सॉरी, रेजिस्टेंस नापने का इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? रियोस्टैट। बीट स्टोन पे। व्हीट स्टोन ब्रिज। रियोस्टैट। बेटा ये आवाज थोड़ा बहुत ज्यादा आ रही है। देखो आपने बेटा इसमें 1 ml ट्रांसफर कर दिया और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ले जाकर व्हीट स्टोन ब्रिज में जोड़ दिया। व्हीट स्टोन ब्रिज से आपको बेटा क्या मिल गया? इसका रेजिस्टेंस। और वो रेजिस्टेंस बेटा किसके कारण मिला? 1 ml के कारण। और देखो बेटा अभी ऊपर क्या पढ़ के आ रहे हो? 1 ml का रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपको बेटा ये लाइन याद रखनी है, 1 ml सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस ड्यू टू 1 ml सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया जिसका शेप क्यूब के जैसा है, एज लेंथ 1 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 1 ml। आपने NaCl के सॉल्यूशन को उसमें भर दिया। कितना भर पाओगे? 1 ml। उसको ले जाकर व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ दिया। क्या मिल गया? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किसके कारण मिला? 1 ml के कारण। और 1 ml का रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? नो सर। अब आइए जरा, अब आइए बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसी का दूसरा नाम कंडक्टिविटी। स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा पढ़ते हैं इसको। अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था बेटा? कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस रिवर्स होगा किसके? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो K इक्वल टू क्या हुआ? 1/रो। तो बेटा 1 ml सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। तो देखो बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। तो बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? मो सेंटीमीटर इनवर्स हो गई। बोलो बेटा कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या है? साइमन। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? मीटर इनवर्स, मीटर। तो ये बेटा SI यूनिट हो गई। कंडक्टेंस की CGS यूनिट क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और SI यूनिट क्या है? साइमन मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत बेटा? तो देखो बेटा 2 लाइन याद रखनी है। 1 ml सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और बेटा कंडक्टेंस किसके कारण होता है? आयन के कारण। और अच्छा बोलना चाहो तो ऐसे बोलो, 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयन पड़े होंगे, प्रेजेंट होंगे,
उन सबका कंडक्टेंस क्या कहलाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है बेटा। यस सर। यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, सीजीएस, एसआई यूनिट, साइमन मीटर इनवर्स। आपसे कोई कह रहा एक NaCl का सॉल्यूशन है, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लो जिसका शेप क्यूब के जैसा है, एज लेंथ 1 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml। NaCl सॉल्यूशन को उसमें ट्रांसफर करो, कितना भर पाओगे? 1 ml। व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ दो, क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस। 1 ml का रेजिस्टेंस को क्या बोलोगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक बेटा? यस हेलो, सर। स्क्रीन आ रही ना? यस सर, विजिबल है। फिर देखिए, अब आइए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे आइए। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर जैसे NaCl का सॉल्यूशन है, 1 मोलर NaCl है, यानी 1 मोल 1 लीटर NaCl में उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस K है। आपने उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया। पानी मिलाना क्या कहलाता है? डाइल्यूशन। क्वेश्चन है, बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? तो देखो क्या लिखा है, बढ़ जाएगा। बढ़ नहीं जाएगा, घट जाएगा। घटेगा। ड्यू टू डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करता है? बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर ml सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अभी देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो बेटा, कंडक्टेंस मेनली किसके कारण होता है? आयंस के कारण। कंडक्टेंस 2 फैक्टर डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन। मेजर फैक्टर कौन होता है? नंबर ऑफ आयन। तो देखो बेटा, जब आप डाइल्यूशन करते हो, सपोज करिए 1 ml है, उसमें आयन के नंबर 100 है। अगर उसमें बेटा 9 ml पानी और मिला दो, वॉल्यूम कितना हो गया? 10 ml। लेकिन आयन के नंबर तो 100 ही है ना। तो बोलो बेटा, अब 1 ml में आयन के नंबर कितने बचे? 10। पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस 100 आयन के कारण था, अब 10 आयन के कारण है। पहले से आयन कम हो गए, कंडक्टेंस कम हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। देखो बेटा, यही हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। देखो सर बेटा, बता दीजिए, ये समझ नहीं आया। देखो अब समझाने का काम तो अब शुरू कर रहे हैं ना। देखो 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, और जब तक समझ में ना आए हाँ मत बोलना। 1 मोलर NaCl का मतलब बेटा, वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। मोल कितना है? 1। मोलैरिटी 1 का मतलब क्या होता है? 1 मोल इन 1000 ml सॉल्यूशन। तो बोलो बेटा, मोल 1 है, मॉलिक्यूल कितना होगा? N0। एक मॉलिक्यूल में आयन कितने होते हैं? 2। तो बेटा आयन कितना हुआ? 2N0। तो बेटा 1000 ml में आयन बेटा कितना है? 2N0। तो बोलो बेटा 1 ml में आयन कितना हुआ? 2N0 अपॉन 1000। और बेटा 1 ml के कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बोलो इधर वाला समझ में आया, लेफ्ट वाला? यस सर। तो देखो बेटा, ये जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस K लिखा है, वो बेटा इतने आयन के कारण है। 1 ml में इतने आयन के कारण। अब आइए बेटा, 1000 ml पानी मिला दिया, अब वॉल्यूम बेटा 2000 ml है। पानी मिलाने पर कभी भी बेटा मोल चेंज नहीं होता है, मोल स्टिल बेटा 1 है, मॉलिक्यूल स्टिल N0 है, आयन बेटा 2N0 है।
अब बोलो बेटा 1 ml में आयन कितने होंगे? 2n0 अपॉन 2000, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 2000 हो गया। तो बोलो बेटा यानी n0 अपॉन 1000, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस k डैश है। तो बोलो बेटा पहले वाले केस में 1 ml में आयन के नंबर 2n0 अपॉन 1000 था, यहाँ पर बेटा 2n0 अपॉन 2000 है। बोलो बेटा डाइल्यूशन करने पर 1 ml में नंबर ऑफ आयन घट रहे या बढ़ रहे? घट रहा है, तो कंडक्टेंस भी बेटा क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो अब बेटा ये जो कारण लिखा है समझ में आ गया? यस सर। तो जब बेटा आप पानी मिलाते हो तो 1 ml में नंबर ऑफ आयन बेटा क्या होते हैं? डिक्रीज। दैट्स व्हाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज, क्योंकि कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयन पे। आगे बढ़े, बोलो भाई। यस सर। यस सर। चलिए अब आइए बेटा सेल कांस्टेंट। आपके पास बेटा एक ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, 2 मेटल की रॉड है, इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरा है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ L सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रोड का एरिया A सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेल कांस्टेंट बेटा क्या होता है? L/A। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, सेल कांस्टेंट की CGS यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, MKS यूनिट मीटर इनवर्स या SI यूनिट। ठीक है भाई? इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अब बेटा जी इस पॉइंट पे ध्यान देना, सेल कांस्टेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सेल कांस्टेंट बेटा लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है, तो इसमें टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई जगह नहीं है। तो सेल कांस्टेंट बेटा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता। मतलब यहां पर बेटा आपने सपोज इस सेल में 1 मोलर KCl लिया, सेल कांस्टेंट निकाला उससे आपने उसको उठा के फेंक दिया। अगर आप 1 मोलर की जगह 0.5 मोलर KCl ले लोगे या NaCl ले लोगे, सेल कांस्टेंट बेटा वही रहेगा। समझ गए? यस सर। तो सेल कांस्टेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता। अब देखो बेटा जब जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्किंग में होता है तो ये बेटा इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ नापना बहुत मुश्किल काम है, एक्यूरेट नहीं नाप सकते आप। तो हम लोग जनरली सेल कांस्टेंट L/A से नहीं निकालते, क्योंकि इससे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। हम लोग दूसरे तरीके से निकालते हैं। उसमें कैसे? देखो, रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आप सबको बेटा फॉर्मूला मालूम है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो L/A। L/A को बेटा एक तरफ कर लिया तो 1 अपॉन रो इंटू R। 1 अपॉन रो को क्या कहते हैं बेटा? कंडक्टिविटी। पापा कंडक्ट। बिल्कुल सही। तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? कंडक्टेंस स्पेसिफिक। तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू रेशियो। देखो बेटा आप रेजिस्टेंस 100% एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 100% एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो।
तो ये बेटा एक्यूरेट, ये एक्यूरेट, तो सेल कांस्टेंट क्या आएगा? एक्यूरेट। तो जनरली बेटा सेल कांस्टेंट इस फार्मूले से निकाला जाता है, सेल कांस्टेंट इक्वल टू के इंटू आर। ठीक, आपको बेटा आर दिया होगा, के दिया होगा, मल्टीप्लाई करो, सेल कांस्टेंट आ गई। अब आइए बेटा मोलर कंडक्टेंस, ये बेटा कंडक्टेंस का सिंबल है, एम लिख दिया मतलब मोलर। देखो बेटा कहीं पर भी अगर वर्ड मोलर लिखा है, उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो मोलर का मतलब होता है 1 मोल। देखो बेटा आपके पास एक बीकर है, उसमें पानी है, कितना पानी है हमें नहीं मालूम, आपने उसमें 1 मोल यानी 58.5 ग्राम, 1 मोल यानी 58.5 ग्राम NaCl मिला दिए। क्लियर बेटा? यस सर। तो बोलो बेटा अमाउंट कितना मिला है? 1 मोल। तो बेटा उस सॉल्यूशन का आप कंडक्टेंस निकालो, उसको क्या नाम दोगे? मोलर कंडक्टेंस। देखो बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस में आपको अटेंशन किस पे पे करना था? वॉल्यूम पे। वहां वॉल्यूम 1 ml होना चाहिए। उस 1 ml में कितना इलेक्ट्रोलाइट है इससे कोई लेना देना नहीं। मोलर कंडक्टेंस में अमाउंट से लेना देना है। अमाउंट शुड बी 1 मोल, वॉल्यूम बेटा कुछ भी हो। जैसे 4 बीकर है, एक में बेटा वॉल्यूम 100 ml है, दूसरे में 200 ml है, तीसरे में 300 ml है, चौथे में 400 ml है वाटर। चारों में बेटा एक एक मोल NaCl मिलाया गया, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। चारों के कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलोगे, क्योंकि उसमें अमाउंट बेटा कितना है? 1 मोल। ये अलग बात है कि चारों की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन नाम बेटा क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस। समझ गए? तो देखो बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन, डजंट मैटर उसका वॉल्यूम क्या है, 1 ml है, 100 ml है, 1000 ml है, 10,000 ml है, इससे कोई लेना देना नहीं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल डिसॉल्व होता है, उसका कंडक्टेंस बेटा क्या कहलाता है? मोलर कंडक्टेंस। समझ में आई बात? यस सर। तो मोलर कंडक्टेंस में अटेंशन किस पे करना है? अमाउंट पे, 1 मोल पे, वॉल्यूम पे नहीं। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में किस पे अटेंशन पे करना है? वॉल्यूम पे, 1 ml होना चाहिए। तो मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte in given volume of solution। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ भी हो, अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल डिसॉल्व है, तो कंडक्टेंस को क्या बोलोगे? मोलर कंडक्टेंस। और वो कंडक्टेंस बेटा किसके कारण डेवलप हो रहा? इलेक्ट्रोलाइट के आयन के कारण। समझ गए? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो सर एक बार फिर से बता दी। यस सर। बेटा। आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी ले लिया, डजंट मैटर पानी का वॉल्यूम कितना है, आपने बेटा उसमें 1 मोल NaCl 58.5 ग्राम NaCl मिला दी, और उसका क्या निकाला? कंडक्टेंस। उसको क्या नाम दोगे? मोलर कंडक्टेंस। क्यों नाम दोगे? क्योंकि अमाउंट उसमें 1 मोल है। ठीक, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल डिसॉल्व होता है,
उसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। डजन मैटर उसका वॉल्यूम कितना है। और बेटा ये मोलर कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला है 1000 K अपॉन मोलरिटी। व्हाट इज K? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। M बेटा क्या है? मोलरिटी है। कोई दिक्कत? बोलो बेटा। K की यूनिट क्या होती है CGS में? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स। मोलरिटी बेटा मोल पर सेंटीमीटर क्यूब CGS यूनिट में। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये मोलर कंडक्टेंस की यूनिट है। अब बेटा इसमें चेंज करोगे तो ओम इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हो? मोल लिख सकते हो, साइमन लिख सकते हो। और अगर SI यूनिट होगी तो ओम इनवर्स की जगह साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह बेटा क्या होगा? मीटर इनवर्स, मीटर स्क्वायर। ये देखो बेटा यूनिट है। ओम इनवर्स की जगह मोल लिख दिया, साइमन लिख दिया। और जब SI की बात करेंगे साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। और 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 10 की पावर 4 होता है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बेटा कैसे आया? मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख लोगे? मीटर आ गया स्क्वायर पूरा। मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दो, 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4 हो गया। अब देखो बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है। ये फॉर्मूला बेटा CGS यूनिट के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। MKS यूनिट के लिए नहीं है, CGS के लिए। अब चलो आप बताओ, किसी सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस स्पेसिफिक के बराबर कब होगा? जैसे देखो बेटा एक सॉल्यूशन है, ये एक पर्सन X है, कह रहा है इसके कंडक्टेंस का नाम मोलर कंडक्टेंस है। दूसरा पर्सन Y है, कह रहा नहीं इसके कंडक्टेंस का नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। और दोनों बेटा अपनी जगह सही बोल रहे हैं। ऐसा कब होगा? मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट के बराबर कब होगा? 1 मोल मोलारिटी 1000 मोलरिटी 1 ml सॉल्यूशन में 1 मोल सब 1 लेंगे। हाँ? यूनिट्स लेंगे। So 1 mole electrolyte in 1 liter solution. 1 mole One- electrolyte in 1 liter solution. बेटा अगर 1 लीटर ले लोगे तो उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह पाओगे आप? ml लेंगे। देखो बेटा अगर बेटा पर्सन X कह रहा कि ये मोलर कंडक्टेंस है, इसका मतलब बेटा उसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल होगा, तभी तो कह रहा है। बोलो भाई। यस सर। Yes, और दूसरा कह रहा है कि नहीं इसका नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। अगर बेटा वो उसी सॉल्यूशन को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम 1 ml होगा। तो जब बेटा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 ml सॉल्यूशन में होगा तो बेटा मोलर इक्वल टू स्पेसिफिक होगा। समझ गए? मोलर मतलब अमाउंट शुड बी 1 मोल, स्पेसिफिक मतलब वॉल्यूम शुड बी 1 ml। दोनों एक ही सॉल्यूशन के लिए कह रहे हैं, 1 मोल इन 1 ml सॉल्यूशन। तो देखो बेटा मोलर स्पेसिफिक के बराबर, मोलर क्यों? 1 मोल होना चाहिए, स्पेसिफिक के कारण वॉल्यूम 1 ml। तो मोलर कंडक्टेंस is equal to specific conductance when 1 mole of electrolyte is present in 1 ml। समझ में आया? जी सर। चलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीखिए, ये सब मैथमेटिकल क्वेश्चन है। अब आइए बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बोलो बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम।
1 मोल क्या होता है? एलिमेंट के लिए ग्राम एटॉमिक मास, कंपाउंड के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। उसी तरीके से 1 ग्राम इक्वलेंट वेट इन ग्राम। आपके पास बेटा एक बीकर है, उसमें पानी है, हमें नहीं मालूम पानी कितना है। अगर उस बीकर में सॉल्यूट बेटा 1 मोल डिसॉल्व करोगे तो कंडक्टेंस को क्या नाम दोगे? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस। लेकिन अगर अमाउंट बेटा 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्वलेंट लोगे, ग्राम यानी इक्विवेलेंट। इक्वलेंट वेट के बराबर, तो बेटा कंडक्टेंस को क्या बोलोगे? इक्वलेंट कंडक्टेंस। तो जो मोलर कंडक्टेंस में 1 मोल डेफिनेशन में था, 1 मोल की जगह क्या आएगा? 1 ग्राम इक्वलेंट। इक्वलेंट कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्वलेंट। जब बेटा ये 1 मोल होता है तो मोलर कंडक्टेंस, 1 ग्राम इक्वलेंट होता है इक्वलेंट कंडक्टेंस। वॉल्यूम बेटा चाहे कुछ भी हो। तो आपके पास बेटा एक बीकर है, पानी है उसमें। अगर आप उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करोगे तो कंडक्टेंस का नाम मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। 1 ग्राम इक्वलेंट डिसॉल्व करोगे, कंडक्टेंस का नाम इक्वलेंट कंडक्टेंस। और बोलो बेटा ग्राम इक्वलेंट किस डेफिनेशन में आता है कंसंट्रेशन के? नॉर्मेलिटी। तो जब बेटा मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूले में मोलैरिटी की जगह क्या कर दोगे? नॉर्मेलिटी। फार्मूला किसका बन जाएगा? इक्वलेंट कंडक्टेंस का। और यूनिट में मोल की जगह ग्राम इक्वलेंट आ जाएगा। देखो यूनिट के की यूनिट क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। नॉर्मेलिटी क्या होगी? ग्राम इक्वलेंट सेंटीमीटर क्यूब। ये निकाल लिया हमने। तो जो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल की जगह ग्राम इक्वलेंट इनवर्स हो जाएगी। ठीक है भाई? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। यस सर। अब आइए बेटा, ये तो यूनिट की बात हो गई, ये तो कर लोगे। अब बेटा बताओ, एक सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्पेसिफिक के बराबर कब होगा? जब 1 ml जब में 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ml में डिसॉल्व होगा। चलो बिल्कुल सही, कुछ तो दिमाग में आया आप लोगों के। तो देखो बेटा, एक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब उसमें अमाउंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। दूसरा उसको कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका मतलब वॉल्यूम 1 ml है। तो जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट 1 ml में डिसॉल्व होगा, उसे कहते हैं हम लोग मोलर इक्विवेलेंट इक्वल टू स्पेसिफिक। वही बात लिखी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस when 1 gram equivalent of electrolyte is present in 1 ml solution. अब आइए बेटा, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपसे कह रहा है एल्युमिनियम सल्फेट है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका X है, बताओ मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट लाइक नॉर्मेलिटी इक्वल टू n टाइम्स मोलैरिटी। देखो बेटा, ये मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। दोनों को बेटा डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी की जगह लिख दिया n इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी मोलैरिटी कैंसिल, ये आपका बेटा रिलेशन आ गया। मोलर कंडक्टेंस n टाइम्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। n का कॉमन नेम क्या है? n फैक्टर। n का कॉमन नेम बेटा क्या है? n फैक्टर। अब यहां देखो n का नाम क्या है? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। ठीक है बेटा?
हेलो, Yes, yes sir. sir, Yes, sir. देखो बेटा, मोलर कंडक्टेंस n टाइम्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जहां पर n क्या है, केवल आप लोग n फैक्टर बोल देते हो, अलग अलग जगह n फैक्टर का नाम अलग अलग होता है। यहाँ n फैक्टर का नाम टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। और क्यों बोला, क्योंकि किसी कंपाउंड में टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव के बराबर। अब जैसे देखो बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट है, आपको इसका एन फैक्टर निकालना है। पहले बेटा इसको आयनाइज कर दो, कितने केटायन बनेंगे, 2। एनायन कितने बनेंगे, 3। बोलो एक केटायन पे चार्ज बेटा कितना है, 3 का। कितने केटायन, 2। यहाँ पर बेटा एनायन कितने, 3, 1 पर चार्ज 2, देखो बराबर है। Yes, sir. तो जब भी एन फैक्टर निकालना है तो पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज कर दो, पता चलेगा केटायन कौन, एनायन कौन, उस पे चार्ज कितना, उसके नंबर कितने। तो देखो n बराबर 1, मोलर इक्वल टू इक्वलेंट NaCl, एक केटायन देगा Na प्लस, चार्ज उस पे 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। NaCl, KCl, HCl, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। n बराबर 2, मोलर 2 टाइम्स इक्वलेंट H2SO4, क्यों, बोलो बेटा कितने केटायन देगा, 2, एक पर चार्ज प्लस 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। पोटेशियम सल्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब। n बराबर 3, मोलर इक्वल टू 3 टाइम्स इक्वलेंट एल्युमिनियम क्लोराइड। कैसे बेटा 3, एक एल्युमिनियम आयन देगा, चार्ज उस पे क्या होगा, +3, 1 इंटू 3, या 3 एनायन देगा क्लोराइड आयन, एक पर चार्ज कितना, 1, तो 3 इंटू 1 3। इसमें भी बेटा 3, इसमें भी बेटा 3। n बराबर 4, पोटेशियम फेरोसाइनेट, आयनाइज करो, कितने पोटेशियम आयन देगा, 4, एक पर चार्ज +1, टोटल 4 इंटू 1। कैल्शियम फॉस्फेट, n बराबर 6, कैसे बेटा, कितने कैल्शियम आयन देगा, 3, एक पर चार्ज बोलो +2, टोटल बेटा 6। कोई दिक्कत, No, sir. तो ये बेटा कंपाउंड के लिए हो गया। अब आइए आयन के लिए, रिलेशन बिटवीन मोलर आयनिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस। आयन के कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस। मोलर आयनिक कंडक्टेंस का मतलब 1 मोल आयन के कारण कंडक्टेंस, 1 मोल का मतलब अवोगाद्रो नंबर। इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस का मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन के कारण। देखो बेटा, आयन के कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे, ठीक। लैम्डा एम का मतलब मोलर आयनिक कंडक्टेंस, लैम्डा EQ का मतलब इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस। रिलेशन बेटा वही होता है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस n टाइम्स इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस। n बेटा क्या है, n फैक्टर, लेकिन नाम यहाँ चेंज है, वहां टोटल पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ टोटल वर्ड हट जाएगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। अगर बेटा चार्ज 1 यूनिट है, पॉजिटिव हो या निगेटिव डजंट मैटर, मोलर इक्वल टू इक्विवेलेंट, देखो सब यूनिट चार्ज वाले हैं। n बराबर 2, मोलर 2 टाइम्स इक्विवेलेंट, देखो सब पर ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। n बराबर 3, मोलर 3 टाइम्स इक्विवेलेंट। जैसे बेटा आपसे कह रहा एल्युमिनियम आयन का मोलर कंडक्टेंस 189, इतना है बेटा, बताओ बेटा इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा।
163. बिल्कुल सही। 189 को 3 से डिवाइड कर दिए। अगर बेटा सल्फेट आयन है, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 80 है, मोलर बताओ। 160. बिल्कुल सही, 160। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। भाई मोलर से इक्विवेलेंट में जाना है, डिवाइड करो। इक्विवेलेंट से मोलर में आना है, मल्टीप्लाई करो। समझ गया भाई? Yes, sir. अब आइए बेटा कोहरास लॉ। नीट 2021 दिया था। Yes, sir. यस सर, आया था। कितने क्वेश्चन आए थे? एक। जी नहीं, 2 क्वेश्चन आए थे। दोनों एनसीईआरटी के एक पेज से ही आए थे। इसी पर बेस्ड. हाँ, दोनों एग्जाम्पल थी। एक डायरेक्ट था, एक इनडायरेक्ट था। न्यूमेरिकल था इस पे। एनसीईआरटी के एक ही पेज पे दोनों एग्जाम्पल दी थी। एक एग्जाम्पल तो डाटा वाइज आ गया था, दूसरे में बस डाटा चेंज था। देखो बेटा, कोरास लॉ में जाने के पहले हमको पहले इस वर्ड को समझना पड़ेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। थोड़ा बहुत आपको मालूम है, थोड़ा और उसको इंक्रीज करते हैं आपके नॉलेज को। इनफाइनाइट का मतलब 100% डिसोसिएशन, यानी अल्फा जहां पर क्या होता है 1, तो ये बेटा किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोल रहे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो अल्फा हर जगह 1 होता है, चाहे इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो या ना हो। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जब वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, यानी जब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाता है, यानी जब आयन के नंबर मैक्सिमम हो जाते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन। Zero concentration. तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक बेटा स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, अल्फा यानी 1 हो गया, आयन के नंबर बेटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। जैसे 1 मोल एसिटिक एसिड है, मॉलिक्यूल बेटा N0, अगर अल्फा 1 है तो नंबर ऑफ आयन कितना होगा? 2N0, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। दूसरा आइए बेटा, आयन के बीच में बेटा कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बोलो। यस। आयन के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है भाई? सर थोड़ा रिपीट करते, मेरा नेट चला गया था। फिर से देखो, कोरास लॉ, इसमें जाने के पहले बेटा इस वर्ड को समझो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि कोरास लॉ की डेफिनेशन में वर्ड है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब 100% डिसोसिएशन। देखो बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई भी डाइल्यूशन हो, अल्फा उसका 1 होता है, तो उसका तो 100% पहले से होता है, उसके लिए इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का फायदा किसको मिलता है? वीक को। तो जब बेटा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl की तरह बिहेव करे, यानी सभी मॉलिक्यूल टूट कर क्या बनाए? आयन।
कोई मॉलिक्यूल ऐसा ना हो कि जो टूटे नहीं, सभी मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी आयन के नंबर क्या होंगे, मैक्सिमम, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. जैसे एसिटिक एसिड है, मॉलिक्यूल बेटा एन नॉट, एक मोल है, एन नॉट मॉलिक्यूल है। अगर सभी मॉलिक्यूल टूट जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल से कितना बनता है, 2, एन नॉट से कितना बनेगा, 2 एन नॉट। फिर बेटा मेन पॉइंट ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयन बिकम्स 0। आयन के बीच में बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप बेटा लगातार पानी मिला रहे हो, तो जब आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए, मतलब अरे होता है बेटा माइक बंद करो, सुनो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होने का मतलब केटायन का जो मूवमेंट है, केटायन की जो वेलोसिटी है, वो एनायन से अफेक्ट नहीं हो रही है। एनायन की वेलोसिटी केटायन से अफेक्टेड नहीं हो रही है, यानी बेटा केटायन और एनायन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यानी बेटा केटायन और एनायन की वेलोसिटी मैक्सिमम है, और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो कंडक्टेंस बेटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक बेटा? यस सर। यस सर। जैसे अभी आप लोग घर में हो, घर ही में हो ना, यस सर। Yes, sir. तो क्या उतनी फ्रीडम है जितनी एक बच्चा हॉस्टल में रहता है? घर में बाहर नहीं जाते तो बस में तो कम से कम निकल के जाता है लोग बाहर। ठीक है ना? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब यही है सर कि घर आप पे फ्रीडम घर रहता से है, हॉस्टल पे नहीं। आप घर से निकल के हॉस्टल में आ गए, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो मन करे करो पढ़ने के अलावा। नो सर। नो सर नहीं, यही यस सर है। सर घर पे सही है, घर पे ज्यादा सही रहता है। हॉस्टल वाले ज्यादा पढ़ते हैं। हॉस्टल वाले कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो केवल फालतू काम ज्यादा करते हैं। पाबजी खेलते हैं सर। आज इनका बर्थडे है, चलो भाई सेलिब्रेट करो। आज इनका बर्थडे है, डीजे क्लास, हॉस्टल के अंदर डेली पार्टी होती है। हॉस्टल वाले को क्या लेना देना, उसको अपनी पैसे से मतलब है। वो अपना पैसा लेता है, तुम पार्टी करो, कुछ भी करो। भाई घर पे अभी तुम क्या नाम से फोन लेके थोड़ी देर बैठे रहो तो तुरंत टोक देगा, आपके पेरेंट कोई टोक कुछ दे, नहीं क्या बोलता है सर। क्या क्या कर रहे हो। अब वहां पर आप 2-2 बजे रात तक घूम रहे हो, कौन देख रहा है तुमको? आप काकादेव में हो, 12-1 बजे तक लोग घूमते रहते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ आयन बिकम 0, यानी बेटा ईच आयन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब केटायन की वेलोसिटी एनायन से अफेक्टेड नहीं होती, एनायन की वेलोसिटी केटायन से अफेक्टेड नहीं होती, यानी बेटा आयनिक वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कंडक्टेंस बेटा मैक्सिमम। तो कोई पूछे मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मैक्सिमम कब होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक, क्यों मैक्सिमम होता है? कंडक्टेंस बेटा 2 बातों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयन और आयनिक वेलोसिटी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयन मैक्सिमम, आयनिक वेलोसिटी मैक्सिमम, तो कंडक्टेंस भी बेटा मैक्सिमम। बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. आपको फिजिक्स उतनी अच्छी आती है जितनी अच्छी बायो। तो अगर बेटा फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, बायो बहुत अच्छी आती है, तो अंडरस्टूड है केमिस्ट्री तो अच्छी आती ही होगी। तो बेटा कोई सिलेक्शन आपका रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। सर अगर केमिस्ट्री नहीं आती है तो? Physics ही तो नहीं आती है।
100% आएगी। अगर फिजिक्स आती है तो केमिस्ट्री आने का तो कोई ना आने का सवाल ही नहीं उठता। सर हम इतने दिन से तो फिजिक्स में प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है केमिस्ट्री। सर, फिजिक्स तो नहीं आती है। 10 मिनट बचे, पढ़ा लेने दो। ठीक है भाई, तो समझ में इनफाइनाइट डायल्यूशन समझ में आ गया। यस सर। आयनिक वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम, आयन का कंडक्टेंस मैक्सिमम, तो बेटा कंपाउंड का कंडक्टेंस मैक्सिमम। अब देखो बेटा, ये आपका कोरास लॉ है, यहां से स्टेटमेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion make a definite contribution toward molar conductance or equivalent conductance irrespective the nature of other ion with which it is associated। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर बेटा आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हैं या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, तो जो बेटा केटायन या एनायन का कंट्रीब्यूशन होता है वो बेटा हमेशा फिक्स होता है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि केटायन किस एनायन से जुड़ा था, एनायन किस केटायन से जुड़ा था। देखो बेटा हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे बेटा NaCl है, ये बेटा 4 इलेक्ट्रोलाइट है, सब में बेटा कॉमन केटायन कौन सा है? देखो बेटा NaCl का मोलर कंडक्टेंस या किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस किसके कारण होगा? केटायन और एनायन के कारण। ठीक, तो देखो बेटा आप NaCl में सोडियम आयन का, देखो यहाँ पर सोडियम आयन का देखो कितना है, 50.1 है। यस सर। तो बेटा देखो NaCl में सोडियम आयन 50.1 होगा, NaBr में भी 50.1 होगा, सोडियम आयोडाइड में भी 50.1 होगा, सोडियम एसीटेट में भी 50.1 होगा। ठीक, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस में या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में एक पर्टिकुलर आयन का कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है, और बेटा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किससे जुड़ा था। पहले में बोलो किससे था, Cl माइनस, दूसरे में Br माइनस, तीसरे में I माइनस, चौथे में एसीटेट आयन। तो बेटा सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन इन चारों में इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस एनायन से जुड़ा था। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जुड़ा ही नहीं, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ही नहीं। समझ गए? यस सर। तो स्लाइड ऊपर कर दीजिए। एक मिनट पहले एक और समझो, जैसे HCl है, HBr है, HI है, एस्टिक एसिड है, चारों में बेटा केटायन कौन है? H प्लस। तो अगर आप इन चारों का बेटा मोलर कंडक्टेंस निकालोगे तो सब में H प्लस का कंट्रीब्यूशन बेटा क्या होगा? सेम। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि Cl माइनस था, Br माइनस था, I माइनस था, एसीटेट आयन था, इससे कोई लेना देना नहीं। समझ गए? अब जैसे ये NaOH है, KOH है, तो बेटा दोनों जगह कॉमन आयन क्या? OH माइनस। OH माइनस का कंट्रीब्यूशन दोनों में सेम होगा, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि पहले में Na प्लस था, दूसरे में K प्लस था। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। इसका फायदा बेटा क्या मिलता है, जैसे NaOH है, NaOH का बेटा कंडक्टेंस मान लो X है, OH का Y है, तो Na प्लस का बेटा कितना हुआ? X माइनस Y। Na प्लस का निकाल लिया, अब आपको KOH का निकालना है, वहां पर आप OH माइनस वही अप्लाई कर दो, मतलब एक से निकाल कर दूसरे में लगा सकते हैं।
ठीक बेटा, तो देखो बेटा, ये कुछ आयन के मोलर कंडक्टेंस लिखे हुए, याद नहीं करना, ये आइडिया देने के लिए। देखो सबसे ज्यादा बेटा H+ का दिख रहा है। यस सर। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। यहां से बेटा हम लोग कल करेंगे, कल हम अपनी क्लास लगवा लेंगे रात में। सर कल 4 क्लास है, सर 2 कल बजे से 5 9 क्लास बजे हो जाएगी, हम लोग कैसे करेंगे? हम हटवा दीजिए, हम सर डीपी कोई एक क्लास कैंसिल करवा के तब लगवाइए। कैंसिल करवाइएगा, मीटर करके करवा लीजिए। हम डीपी सर से बात कर, मिश्रा सर का हो गया है? हाँ नहीं सर। सर, हमको आगे का चल रहा है। मिश्रा सर का आगे का चल रहा है। हाँ मिश्रा सर का नहीं आगे सर, सर आप बायो का करवाइए 230। नहीं सर, बायो का सर रहने आप दीजिए बायो सर। का कम करवा दीजिए ना सर, हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सुनो कम करवा दीजिए सर। सुनो, मैं देखो केवल डीपी से बात कर सकता हूँ। सर फिजिक्स की बात कर लीजिए। तो ठीक है सर, आप जैसे एडजस्ट कर लीजिए। या फिर आरडी से बात कर लो। आरडी का क्या चल रहा है? कैपेसिटर वो भी आगे हैं, सर आज तो वो उनका कंडक्टर वो भी आगे हैं सर। हाँ तो मैं आरडी सर से बात कर लूंगा। कहाँ आगे हैं? इस बार के टेस्ट में वही तो आएगा कैपेसिटर। हो चुका है, कहाँ हो? कैपेसिटी नहीं आ रहा है। चलो हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर बता बायो की दीजिएगा, हटवा मैसेज कर दीजिए। दीजिएगा। बायो ना हटवाइए, बायो लगती भी नहीं है ऐसे भी। सर बायो मत हटवाइए सर। हम या तो डीपी की हटवाएंगे या आरडी की हटवाएंगे। हाँ सर के हटवा दीजिए। डीपी सर के हटा दिया, डीपी सर के। सर आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन हम लोग की मतलब 5 क्लास ज्यादा हो जाएगी सर, हम लोग नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा। डेटा भी नहीं होता सर। एक क्लास डाटा तो कम कर, खत्म हो जाता है हम सर। एक क्लास अपने अकॉर्डिंग कम कर लेंगे, ठीक है। वो आपको ठीक सही है लगे। सर, आपको ये ठीक लगे आप कर लीजिए। ये अभी सेंड कर दे रहे हैं आपको। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू। बेटा, सर। थैंक यू। थैंक यू।